So dear student, here we will convert the time into the bigger units. So let's see how we will convert it. You can see the first question, 336 minutes into hours and minutes. इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उन क्वेश्चन में हमने आवर्स को कन्वर्ट किया था मिनट्स में. ओके, तो उसके लिए हमने क्या किया था, हमने पहले ये देखा था कि अगर आवर्स को कन्वर्ट करना है तो 1 आवर जो है वो कितने मिनट्स के इक्वल है. 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स. तो हम क्या करते थे, जितने भी हमारे पास आवर्स थे, जैसे 7 आवर्स अगर है हमारे पास, तो उसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 7 को 60 से इंटू करते थे. तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता था और मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो क्वेश्चन है वो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाता था. अगर डेज होते, जैसे 3 डेज है, 3 डेज को हमें कन्वर्ट करना है आवर्स में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक डे में कितने आवर्स है. लाइक 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स एंड 3 डेज अगर है तो हम दोनों को 3 से इंटू कर देंगे और इसको इंटू करने पे हमारा ये जो क्वेश्चन है वो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, तो ये तो थी फर्स्ट क्वेश्चन की बात. सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें हम मिनट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं आवर्स में. तो उसमें कैसे हम कन्वर्ट करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी. देखो बच्चों, जब भी हम छोटी यूनिट को कन्वर्ट करते हैं बड़ी यूनिट में, तो हमें हमेशा डिवाइड करना पड़ता है, चाहे वो सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो, ओके, या फिर ग्राम से किलोग्राम में जाना हो, या फिर एक दिन से 1 डे से 1 ईयर में जाना हो. तब हमें हमेशा क्या करना होता है, डिवाइड ही करना होता है बाय द गैप. गैप में किसे बोल रहा हूँ, जो उनके बीच का, जैसे 1 मिनट में कितने आवर्स होते हैं. आपको मैं अगर पूछूं कि 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं, आप बोलोगे कि सर ऐसे कैसे पूछ रहे हो, मतलब 1 मिनट में घंटे थोड़े ना होते हैं. बेटा होते हैं, 1 मिनट में घंटे भी होते हैं. जैसे 1 घंटे में मिनट होते हैं, वैसे ही 1 मिनट में घंटे भी होते हैं. उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 आवर जो है वो किसके इक्वल है, 60 के. ठीक है, तो हम दोनों को डिवाइड करवा देंगे 60 से. तो हमारी जो यहाँ पे वैल्यू होगी मिनट की, 1 मिनट की वैल्यू आ जाएगी. 1 मिनट, 1 मिनट किसके इक्वल हो जाएगा, 1. दोनों को 60 से डिवाइड किया, अगर इसको 60 से डिवाइड करते हैं, 60 1 × 60, तो ये 1 आ जाएगा. 1 मिनट किसके इक्वल हो गया, 1/60 के. मतलब कि अगर मैं पूछूं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो आप बड़े आराम से बताओगे सर एक दिन में 24 घंटे होते हैं. ओके, बट अगर मैं पूछूं कि एक घंटे में कितने दिन होते हैं, तो हमें ये नहीं बोलना कि सर नहीं होते, हमें ये बोलना है जो दे रखा है उसका रेसिप्रोकल कर देना, उसका उल्टा कर देना. अगर 24 घंटे होते हैं तो हम बोलेंगे 1/24 दिन होते हैं 1 घंटे में. ओके, तो हम क्या बोलेंगे, इन 1 आवर 1/24 डेज होते हैं. जैसे कि एक साल में कितने मंथ होते हैं, 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स, ऐसे ही होता है. और अगर मैं बोलूं कि एक महीने में कितने साल होते हैं, तो आपको क्या करना है, जितना गैप था, कितना था 12, तो 1/12 कर देना है. तो 1/12 ईयर होते हैं एक महीने में. ओके, ऐसे हम बताएंगे. तो ये कैसे बता रहे हैं, हमारे पास जो गैप था उससे हम ईयर्स को डिवाइड करके बता रहे हैं. तो हमें खाली डिवाइड करना है, जो हमें पूछा गया है उससे हम डिवाइड कर देंगे. और कैसे करेंगे, लेट्स सी इन द फर्स्ट क्वेश्चन. सो लेट्स read the first question and see in the first we have 636 minutes और इसे मिनट्स को कन्वर्ट करना है घंटों में एंड मिनट्स में. ठीक है, तो 336 मिनट्स है, तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम देखेंगे कि मिनट को आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे. मिनट और आवर्स में कितना गैप है, क्या फासला इनमें, ये 60 का गैप है. एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में कितने घंटे होते हैं, 1/60. मतलब हमारे पास ये जो आंसर दे रखा है 636, इसे हम डिवाइड करवाएंगे 60 से और ये आवर्स में आ जाएगा. ओके, सो डिवाइड करवा लेते हैं. यहाँ पे अगर डिवाइड करवाएं हम 636 को
यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 636 और इसे डिवाइड करवा दूँ 60 से, देन इट विल बी 61 द 60, माइनस करने पे आएगा 3 और यहाँ पे 36। आप देख सकते हो कि ये 36 छोटा है, तो हम क्या करेंगे 60 को 0 से इंटू कर देंगे और 0 से इंटू करने पे ये भी क्या हो जाएगा 0 0, तो माइनस करेंगे, देन दिस विल बी 36। तो देखो पहले भी 36 आया था, अभी भी 36 आया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पहले हमने 6 को नीचे उतारा था और 6 3 के साथ ज्वाइन होने के बाद ये जो है रिमाइंडर नहीं, दिस इज डिविडेंड नाउ। ओके, डिविडेंड बना है यहाँ पे, बट जब हमने इसको 0 0 माइनस किया तब ये जाके रिमाइंडर बन गया, और जो रिमाइंडर होगा वो छोटी यूनिट होगी और जो क्वोशिएंट होगा वो बड़ी यूनिट होगी। मतलब कि हमारा जो आवर्स है वो कितने हो गए अब 10 आवर्स, एंड बाकी जो है हम मिनट्स में बता देंगे, तो बाकी जो बच गए वो 36 क्या होंगे, वो मिनट्स होंगे। सो दिस विल बी द आंसर, 10 hours 36 minutes। Let's try the next question also। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है हमारे पास, 55 hours है in 2 days। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, बस उससे डिवाइड कर देना इसे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, तो इसे 24 से डिवाइड कर देंगे, we will divide it by 24 and the answer will be into the hours of 55 divided by 24, तो 24 2s are 48 और क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे 7 बच गया। सो ये जो 2 आया ये बड़ी यूनिट है, मतलब के डेज में कन्वर्ट करना था, दिस इज डेज, 2 days, एंड नीचे जो आया रिमाइंडर दैट विल बी इन द आवर्स, वो सेम यूनिट में रहेगा, सेम यूनिट आवर्स थी तो ये आवर्स में रहेगा। सो दिस इज 2 days and 7 hours। ओके, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पे, वी हैव टू कन्वर्ट 54 मंथ्स इनटू ईयर्स। देखो 54 मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करना, मतलब मंथ और ईयर का गैप बताना है, वो कितना होता है 12 होता है, एक मंथ में 12 मंथ होते हैं, तो हम इस नंबर को 12 से डिवाइड करवाएंगे। मंथ छोटा है जो दे रखा है और बड़े में पता करना है तो डिवाइड करवाना है, वी विल डिवाइड 54 बाय 12, और अगर हम ऐसा करते हैं डिवाइड 54 बाय 12, अगर 12 को 5 से इंटू करें तो वो 60 आता है, तो हम यहाँ पे 4 से इंटू करेंगे, दैट विल बी 48 एंड ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट हियर 6 हियर, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6। तो देखो ये ऊपर वाला जो है दैट विल बी इन ईयर्स, ये 54 मंथ्स मतलब 4 साल और कितने महीने 6 मंथ्स 6 महीने, ऐसे हम इसे कन्वर्ट कर देंगे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे 7 मंथ्स है, मंथ को वीक में कन्वर्ट करना है, तो एक मंथ में कितने वीक होते हैं बेटा, आप सबको पता होना चाहिए कि 1 मंथ इज ऑलवेज इक्वल टू 4 वीक्स, जबकि हर मंथ का डिफरेंट होता है। अगर हम कुछ मंथ्स की बात करें तो उनमें 4 वीक्स एंड 3 डेज होते हैं, या फिर 2 डेज होते हैं, या फिर 1 डे होता है, सबका अलग अलग होता है, बट सबके पास कंप्लीट 4 पेयर होते हैं, 4 ग्रुप होते हैं, तो इसलिए हम 4 वीक्स ही मानते हैं, बाकी के जो डेज है उनको नहीं कंसीडर करते। तो मतलब कि कहने का अगर हमें पता करना हो कितने वीक्स होंगे तो हम मंथ को डिवाइड करवा देंगे 4 से, मतलब 7 डिवाइडेड बाय 4। पर यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि हम किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बेटा हम मंथ को बड़ी यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं डेज में। ओके, एक मंथ में कितने डे होते हैं 30 डे होते हैं, प्लस 3 वीक्स दे रखे हैं, 3 वीक्स में कितने डेज होते हैं, एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो हम इसे किस में इंटू करेंगे 7 से, और अगर हम इनको इंटू कर देते हैं 7 3 द 21, साथ में 0 लग गई, 7 3 द 21 अगेन, और इनको अगर प्लस करते हैं दिस विल बी 231 डेज,
तो ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन में के जैसा था, जिसमें हमने बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट किया। ओके, सो सेम वी विल डू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या करना है। 360 सेकेंड छोटी यूनिट है, बड़ी में कन्वर्ट करनी है तो मतलब डिवाइड करना होगा, और इनका गैप 60 होता है, मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो हम 360 को डिवाइड करवा देंगे बाय 60। यहाँ पे करवा लेते हैं 360 डिवाइड बाय 60 एंड 6 आर 36 और साथ में क्या लग गई 0, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। और क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा हमारी नेक्स्ट यूनिट, सो दिस विल बी 6 hours एंड 0 सेकेंड। 0 सेकेंड हम मेंशन ही नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, लिखेंगे ही नहीं वो। ओके, सो लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। 765 days into years। अब देखो दिनों को सालों में कन्वर्ट करना है। एक साल में कितने दिन होते हैं 365, डे छोटे हैं तो डिवाइड करेंगे, which means we will divide 765 by 365, इससे डिवाइड कर देंगे। and if we do so we have to multiply 365 with 2, and if we do that तो ये 365 will be 730 will be equal to 730. On subtracting we will get 35, which means we have 2 years and 35 days। अगर हमें बोल दिया जाए कि 765 डेज है, इनको ईयर में बताओ, तो हम बोलेंगे 2 साल एंड 35 डेज, 35 दिन। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 96 वीक्स इनटू मंथ्स। 96 वीक को मंथ में कन्वर्ट करना है, छोटी यूनिट को बड़ी में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड करवाएंगे। एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं, तो वी विल डिवाइड 9 with 4, and if we do that we will have 4 2s are 8, 2 month and 1 week। तो ये किसके इक्वल आएगा 2 month, और जो रिमाइंडर होता है 1 जो नीचे बचता है वो सेम यूनिट में आएगा जो दे रखी होती है 1 week। दिस विल बी द आंसर। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट कि आपको इनकी कन्वर्जन अच्छे से आ गई हो, कैसे हम बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट करते हैं, छोटी को बड़ी में कन्वर्ट करते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं। प्लीज कमेंट एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक। बाय बाय।